तो क्लियर ऑपोजिशन वोट तो नहीं कर फेवर में, तो वोट अभी तक तो किसी नहीं लग रहा फिलहाल तो लग रहा है किसी कि भी वोटिंग सूरत नहीं में करेंगे करेगा। फेवर वैसे तो कल वो ऑल पार्टी मीटिंग कह रहा हूँ, विपक्षी दलों की मीटिंग खड़गे साहब ने बुलाई थी, उसमें क्लियर ही कर दिया था कि हम साथ नहीं देंगे। एक ही दिन में, मतलब पार्लियामेंट की एक ही सिटिंग में, बल्कि 2 घंटे से भी 1.5 घंटे में, 2 बजे जब मैं 1 बजे जब आए थे तो अखिलेश जी जस्ट बोले थे उस वक्त, जो अमित शाह जी के साथ उनके बहस हुई थी 2 घंटा, 2 घंटे में अखिलेश यादव 2 बार मुस्लिम महिला आरक्षण की बात कर चुके हैं। सोचिए आप, आमतौर पे इतना खुल के नहीं बोलते हैं, वो बचते हैं ये बोलने से, लेकिन इलेक्शन आ रहा है। अभी अमित शाह जी और इनकी जो हुई थी थोड़ा सा जो वाद विवाद, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि आप आधी आबादी में मुस्लिम महिला को नहीं मानते, और अब उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि ओबीसी प्लस मुस्लिम महिला को आरक्षण मिलना है। अमित शाह जी ने कह तो दिया सर कि सारी महिलाओं को आप मुस्लिम, बट मैं कह रहा हूं, आप 2 घंटे में दूसरी बार उनके मुंह से पार्लियामेंट में ये बात सुन रहे हैं। बहुत साफ है, वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उनको बहुत बड़ी चुनौती वो मान करके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो, जैसा विजय जी ने कहा था कि वो असउद्दीन ओवैसी को उनको चुनौती सामने दिख रही है, और अब उनमें प्रतियोगिता चलेगी। कांग्रेस पार्टी, असउद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों प्रतियोगिता करते हुए देखेंगे आने वाले 1 साल में। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण, वो इन्होंने जानबूझ करके उन्होंने, ताकि मुस्लिम महिलाओं को वो गोल बंद कर सके, मुसलमानों को वो गोल बंद करके कि देखिए आपके लिए हमने इस आरक्षण में भी, महिलाओं के आरक्षण में भी हमने मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण अलग से सुनिश्चित किया। दूसरा, जब वो रोटेशन बंद करने की बात करते हैं तो मुझे ठीक ऐसा ही लगता है जैसे मुस्लिम लीग का एक प्रस्ताव था आज़ादी से पहले कि भाई जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना हमारी मुसलमानों की, उसमें कोई और नहीं लड़ सकता है, मुसलमान ही लड़ सकता है। तो ये मानसिकता तो दिख रही है समाजवादी पार्टी के। मुझे लगता था कि एक गंभीर चर्चा में गंभीर बात लेकर के आएंगे, और रसोई गैस से सिलेंडर तक चले आए, सारी चीज़ें लेकर के आ गए, महंगाई के मुद्दे को लेकर के आ गए। मुद्दा क्या था, बातचीत क्या थी, कहीं और जाकर के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि ये होता है जी, और विपक्ष को राजनीति करने का ये पूरा अधिकार है, उसे करना चाहिए कि हाँ भाई इससे भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, डिलिमिटेशंस हो सकता है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार करा ले, यानी कि उसको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रति प्रश्न तो होगा ना कि नेहरू जी से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी तक जितने डिलिमिटेशन कराए थे, अब सब अपनी राजनीतिक सुविधाओं के अनुसार आपने कराया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और तब वो काम करने के लिए जा रही है, तब आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे और डिलिमिटेशन करा करके हमारे संभावनाओं को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये